द एन टाइम पर आप सबका स्वागत है। मैं रिपोर्टर नंदू, जनता की आवाज संसद तक। हाइडर पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, जानदार, ईमानदार और शानदार जिला पंचायत सदस्य आदरणीय अरविंद पांडे जी, हमारी प्रणाम यात्रा के संयोजक आदरणीय आचार्य श्री अखिलेश शुक्ल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह आदरणीय करुणेश सिंह जी, मंडल कार्यवाह आदरणीय स्वप्निल द्विवेदी जी, नारायण शुक्ल जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य बबुआ पीजी कॉलेज पिंडी आदरणीय कन्हैयालाल जी, वरिष्ठ पत्रकार और हमारे अति प्रिय साथी आदरणीय उदय प्रताप जी, श्री रमाशंकर भारती जी, हर्षे सिंह जी, सतेंद्र जी, आदरणीय तहसीलदार साहब आदरणीय चौहान जी, समुपस्थित मेरे प्यारे बच्चों, उनके अभिभावक बंधु, माताएं, बहनें, समस्त और इस विद्यालय के आदरणीय प्रबंधक डॉक्टर भूपेश जी, मैं बहुत प्रसन्न होता हूं जब ये विद्यालय किसी गांव में खुलता है, और अच्छा लग रहा था जब बच्चा अंग्रेजी बोल रहा था, जब एक बच्ची संस्कृत बोल रही थी, और वो अच्छा होगा कि दुनिया की जितनी भाषाएं हैं वो भारत के गांव में बोली जाएं। आदरणीय भूपेश जी, आपने छोटे संसाधन से जिस प्रकार व्यवस्था सजाई है, निश्चित रूप से इस विद्यालय को सहयोग की जरूरत है। अभिभावकों से आग्रह है कि इतने उत्साही प्रबंधक को देख करके मेरा भी मन बहुत प्रफुल्लित है, और मैं भी जिस प्रकार से अभी अरविंद बाबा ने शौचालय दिया है, अरविंद बाबा ने कहा है तो ये पूर्ण होगा। मेरे लायक भी जिस लायक मुझे भूपेश जी समझेंगे, मुझे बोलेंगे कि मुझे एक कमरा चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए, बेंच चाहिए, डेस्क चाहिए, मैं अवश्य इस विद्यालय परिवार को अपना सहयोग प्रदान करूंगा। चूंकि मैं कोई जनप्रतिनिधि अभी नहीं हूं, आने वाले समय में मैं जनप्रतिनिधि बनूंगा, इस कामना के साथ आपके बीच में आया हूं। और मैं चाहता हूं कि जो जनप्रतिनिधि हो, कोई हवाई जहाज से उतरे, किसी के नाम पे चुनाव लड़े और जीत करके चला जाए, ऐसा वाला न हो। आपका जनप्रतिनिधि 10 वर्षों से सांसद होने के बाद भी 80% लोग उसको आज तक देखे भी नहीं है। लेकिन मैं 6 महीने से गांव गांव जा रहा हूं, इसलिए जा रहा हूं कि ये रेफरेंडम है, ये जनमत है। आपका प्रतिनिधि यदि आपके योग्य नहीं है तो उसको चुनने, आपको नहीं चुनना चाहिए। मैं परीक्षा में आपके समक्ष आया हूं, यदि आपकी परीक्षा में मैं खरा उतरूं तभी मुझे चुनना, नहीं तो नेग्लेक्ट कर देना। मैंने सबसे कहा है कि मैं 2.25 लाख परिवार इस पूरी लोकसभा क्षेत्र में है, मैं उस प्रत्येक परिवार का सदस्य बनना चाहता हूं। मेरे रहते कोई बेटी बिना पैसे के बिन ब्याही नहीं रहेगी, कोई बच्चा अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं होगा, और मैं चाहता हूं कि हाइडर पब्लिक स्कूल में पढ़ करके बच्चे IAS और IPS बने, न कि मजदूर बने। हमारे यहां और कुछ अभाव नहीं है। पूरे बंबई में जाकर के हमारे लोग मजदूरी कर रहे हैं, तमिलनाडु में धक्के खा रहे हैं, मार खा रहे हैं। आखिर क्यों? क्या कभी जनप्रतिनिधि ने आपके सोचा कि हमारे यहाँ रिलायंस की फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगाई जा सकती? हमारे यहाँ अडानी का समूह क्यों नहीं खड़ा हो सकता जहां रोजगार उत्पन्न हो? हमारे यहाँ और फैक्ट्रियां और रोजगार के साधन क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? अच्छे सरकारी स्कूल क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? आज एक प्राइमरी स्कूल में लगभग 5.5 लाख महीने का खर्च है, और मैं जानता हूं कि भूपेश जी के स्कूल में कुल मिलाकर के 20,000 फीस आती होगी।
इससे ज्यादा फीस नहीं आती होगी, उसमें भी 50% लोग फीस नहीं देते होंगे, फ्री में पढ़ते होंगे और कुछ चले जाते होंगे बिना फीस दिए। लेकिन प्राइमरी स्कूल में 5 लाख रुपए प्रतिमाह सरकार का आता है। जो आपके टैक्स से, जो साबुन, तेल, मसाला, अन्य जो टैक्स है उस पे आप राज्य सरकार को देते हैं, उस टैक्स से वो पैसा शिक्षक का वेतन दिया जाता है। लेकिन पढ़ाई के नाम पे क्या है, टीचरें, जो अध्यापिकाएं हैं वो स्वेटर बुनती हैं, मास्टर साहब आकर के बेंच पे पैर रखते हैं और सो जाते हैं, लेकिन आप एक बार भी नहीं पूछते उनसे। मैं चाहता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य इस सलेमपुर वो आदर्श स्थिति बने कि शिक्षा और स्वास्थ्य दुनिया के नक्शे पे इसका नाम हो। आप विश्वास रखना, मैं जो बात हाइडर पब्लिक स्कूल में कह के जा रहा हूं, जिस दिन मैं प्रतिनिधि बनूंगा, भारत के नक्शे की सबसे समृद्ध लोकसभा होगी सलेमपुर। हर गांव गली गुरुकुल होगा, आपका विद्यार्थी पढ़ करके कुछ ना कुछ, क्योंकि इतना मजबूत होगी उसकी शिक्षा की नींव, मैं वो व्यवस्था करूंगा। क्योंकि मैं सन्यासी हूं, समस्त परिवार वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। इसी तरह से सलेमपुर का प्रत्येक परिवार मेरा परिवार है, मेरा अपना कोई परिवार नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे जानिए। आपको यदि कोई जरूरत है, आपका बच्चा बाहर इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरे पास मेडिकल कॉलेज है, मेरे पास अपना इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेरे पास स्कूल्स हैं। यदि आपका बच्चा पढ़ेगा तो मेडिकल कॉलेज में भेजूंगा, आपका बच्चा पढ़ेगा तो उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजूंगा। आपकी बेटी पढ़ लेगी, आपके उसके पैसे के अभाव में अच्छी शादी नहीं होगी तो उसकी शादी भी पूरे तन मन और धन से करूंगा। इसलिए कि मैं आपके परिवार, ऐसा कोई एहसान नहीं है। हाइडर पब्लिक स्कूल में आए हैं। इधर का इलाका आपके लिए बिल्कुल नया है, लेकिन आपके लिए ये पुराना इलाका है। मैं चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार और आप समेत काफ़ी अच्छी योजनाएं आ रही हैं। गांव के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे काफ़ी अच्छे ढंग से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके बारे में देखिए, एक तो मैं नया नहीं हूँ, मैं 45 वर्ष से इस क्षेत्र को जानता हूँ। मैं 45 वर्ष जो मेरी आयु है, तो मेरा जन्म स्थान है। तो जन्म स्थान से कोई व्यक्ति नया कैसे हो सकता है? दूसरा यह है कि शिक्षा एकमात्र वो माध्यम है जिससे राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। जिस प्रकार से हाइडर स्कूल इस छोटे संसाधन के साथ अपने क्षेत्र में उस उत्साह के साथ लगा हुआ है, मैं आग्रह करूंगा और प्रयास भी करूंगा कि हाइडर स्कूल, पब्लिक स्कूल जैसे छोटे छोटे जो स्कूल हैं, इनकी समृद्धि हो। क्योंकि संसाधनों के अभाव के कारण ये स्कूल बहुत आगे नहीं जा पाते हैं, लेकिन यदि संसाधन उपलब्ध हो तो मुझे लगता है कि यह बड़े बड़े स्कूलों से भी आगे निकल जाएंगे। क्योंकि संचालक का जो अनुभव है, उनका जो उत्साह है वो बहुत अच्छा है। हाइडर स्कूल पब्लिक स्कूल के बच्चे बहुत अनुशासित तरीके से बैठे, यह बताता है कि यह विद्यालय बहुत ही अनुशासित ढंग से चलाया जा रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये जल्दी बड़ा CBSE स्कूल के रूप में परिणत हो जाए। यह मेरी शुभेच्छा और शुभकामना भी है। मेरे लायक कोई सहयोग होगा अवश्य मैं हाइडर पब्लिक स्कूल के साथ। लोकसभा में आना तो तैयारी नहीं है, तो निश्चय है कि लोकसभा का चुनाव मुझे लड़ना है। मैं वैसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता हूँ कि कोई दूसरे नाम पर आए, दूसरे के नाम पे चुनाव लड़े और जीत करके चला जाए, फिर आपके गांव वापस न लौटे। और यह लोग अपने कार्यकर्ताओं से भी कहे कि क्या तुमने मुझे वोट किया है, तुमने तो दूसरे को किसी के नाम पे वोट किया है। तो इसलिए मैं चुनाव लड़ना यह निश्चय किया, राजनीति में आना यह निश्चय किया। जब निश्चय हो गया तब मैं अपने पब्लिक के बीच में आया रेफरेंडम के लिए, ताकि आप मुझे जानिए
कि मैं अच्छा आदमी हूँ कि नहीं हूँ। और आप इस लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि आप किसी व्यक्ति के नाते किसी अपने प्रतिनिधि को मत चुनिए, अपने नाते प्रतिनिधि को चुनिए और आपका प्रतिनिधि आपका होना चाहिए, न कि दूसरे का होना चाहिए। इस कारण मैं पिछले 6-7 महीने से लगातार क्षेत्र के भ्रमण में हूँ, लोगों को अपनी परीक्षाएं दे रहा हूँ और लोगों से कह रहा हूँ कि यदि मैं परीक्षा में पास हूँ तब जा कर के आप मुझे चुनने का प्रयास करिए। और टिकट की बात अगली होगी। जी, किस विधानसभा से बुलाना चाहेंगे? नहीं, लोकसभा से। किस लोकसभा? लोकसभा रहाव बाबा नगर उर्फ सलेमपुर जी, जो लोकसभा है, जो मेरी अपनी लोकसभा है जी। मैं बाहरी व्यक्ति को न स्वीकार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिनिधि हमेशा लोकल होना चाहिए जी। तो मैं लोकल व्यक्ति हूँ, यहाँ मेरा जन्म स्थान है, इसलिए सलेमपुर लोकसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा, परीक्षा दूंगा। और मुझे उम्मीद है इस क्षेत्र की जनता जिस प्रकार से पीड़ित है, निश्चित रूप से वो अपना प्रतिनिधि एक सन्यासी के रूप में चुनेगी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं पत्रकार साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि हाइडर पब्लिक स्कूल इस दूर दराज के इस ग्रामीण इलाके में एक ऐसा स्कूल है जो यहाँ गरीब के बच्चों को मील का पत्थर साबित हो। आज हाइडर पब्लिक स्कूल अपना वार्षिकोत्सव मना रहा है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं पूज्यपाद आनंद स्वरूप जी महाराज, और जो शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष भी हैं और सांभवी के पीठाधीश्वर हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि वो हमारे बीच आए हैं और लोकसभा की तैयारी भी कर रहे हैं। तो उनके साथ इसी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य भारी मतों से विजयी हुए थे श्री अरविंद पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनको काफ़ी धन्यवाद कर रहा हूँ। और बबुआ जी डिग्री कॉलेज से चलकर आए हैं, जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री कन्हैया लाल जी, जो प्राचार्य हैं बबुआ जी डिग्री कॉलेज पिंडी के। मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम जो हाइडर पब्लिक स्कूल कर रहा है, यह सही है कि संसाधन के अभाव में हम अपनी शिक्षा की लौ को बहुत तेज नहीं कर पा रहे हैं। मुझे सरकार से और अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बड़ी उम्मीद है कि इस लॉ को तेज करने में वो लोग मेरी मदद करें, ताकि हम उन बच्चों को जो शिक्षा से थोड़ा बहुत वंचित हैं, हालांकि सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं शिक्षा के लिए, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो भटक से गए हैं, उनको मैं अपने विद्यालय में बुलाकर और शिक्षा देने का काम करता हूं। और एक चीज़ और भी बताना चाहता हूं कि विद्यालय की छुट्टी होने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग भी चलाई जाती है। जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें 1 भी रुपया उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। यही मुझे कहना है। मैं चाहूँगा आप पत्रकार साथी इस मेरी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएँ, ताकि हमें संसाधन प्राप्त हो और मैं शिक्षा की लौ को और सरकार की मंशा के अनुरूप चल करके शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल करूँ। बहुत धन्यवाद। भाई राम प्यारे जी, रामसिंह जी, भाई सुरेंद्र जी, एक ही साथ आइए और आप लोग महाराज जी का मतलब जोरदार ताली। But dear friend, I would like to say something about symbol of knowledge Dr. B.R. Ambedkar. So any mistake among forgive. Bharat is a land of great men. Many great persons was born here. Dr. Ambedkar was one of them. He was born on April 14, 1991 in a poor family. His village of Mahu and his district of Indore in Madhya Pradesh. He is Mahar by caste. This caste was turned untouchable is Thursday. His father Ramji was Subedar in the army. After his mother Bhima, at the age of 5, his mother died. His auntie Morabal birthed him with great love and care. Bhimrao was very poor, motherless but very intelligent. A teacher of Ambedkar in Sitara, Bhimrao began to college from Ambedkar. He went to Ambedkar for high study. He joined the Kumbh University in 1913. He completed M.A. and PhD. Now he was Dr. Ambedkar, but he was not satisfied. He studied law from England and he returned to Bharat. He was a world-class lawyer, social reformer, and the #1 world-class scholar. As the part of the Ministry of the Social Justice to the Government of India. In 1913, in independent movement, he wrote magazine to an election of cards, very critical of the card system. He had 32 degrees. He knew 9 languages. He learned 18,000 meaning. He wrote 22 books. He fight to remove accountability from the society. He thought the whole society must be one and should be equal. He also started a newspaper. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांभवी पीठाधीश्वर
शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष, काली सेना के संस्थापक, परम आदरणीय पूज्यपाद आनंद स्वरूप महाराज जी, विशिष्ट अतिथि भागलपुर दक्षिणी के जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई आदरणीय अरविंद पांडे जी, साथ में परशुराम धाम सोनार से आचार्य अखिलेश शुक्ल जी, आचार्य सोनार से चल करके आए आचार्य अखिलेश शुक्ल जी, आचार्य नारायण शुक्ल जी, आरएसएस के जिला कार्यवाह आदरणीय कौड़ेश सिंह जी, इस कार्यक्रम में स्वप्निल द्विवेदी जी जो रामनगर से कार्यक्रम में आए हुए हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के बड़े भाई के रूप में बड़ा आपका आदर और स्नेह मिलता है। आदरणीय दिलीप मल जी, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी,